हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शशिकांत सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको मैं अपने यूट्यूब के चैनल AECC ट्यूटोरियल में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक करना भी ना भूलें। आज मैं क्लास 12th के लिए ही ग्रामर सेक्शन से नरेशन पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैं स्पेशल रूल का बताने जा रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने स्पेशल रूल में असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बताया था। आज मैं इसमें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है उसके बारे में बताऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में अगर जो दिया रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कैसे उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे उसके बारे में बताऊंगा, उसे चेंज करके बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं रूल की तरफ। तो चलिए देखते हैं इसमें रूल क्या कहता है। लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ते हैं तो जानते हैं कि दो तरह के होता है। एक जो होता है यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना में देते हैं, और दूसरा जो होता है WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड से शुरू होता है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब दो तरह के हैं, यस नो क्वेश्चन हो गया है, WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है यस नो क्वेश्चन वाला में कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में यस नो क्वेश्चन देगा। तो यस नो क्वेश्चन शुरुआत होता है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट दिया रहता है, उसके बाद मेन वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है, फिर इंट्रोगेशन लगा रहता है। और WH क्वेश्चन में क्या होता है कि WH वर्ड्स पहले आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। ये पैटर्न होता है। तो यस नो क्वेश्चन दिया रहेगा, यस नो क्वेश्चन का प्रयोग होगा तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदल देते हैं। तो देखिए स्टेप लिखा हूं, एकदम बहुत सिंपल सा स्टेप है। इस स्टेप को अगर इस रूल को हम फॉलो करते हैं तो कोई भी यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा आसानी से बन जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखा हुआ रूल पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही आप पढ़ लिए हैं, जान रहे हैं कि क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो से टू या सेज टू, सेड या सेड टू रहेगा, जो डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, उसको क्या करना है, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हमें क्या करना है, आस्क, डिमांड, इंक्वायर या वांट टू नो, या आस्क्ड, डिमांड्स, इंक्वायर्ड या वांटेड टू नो में बदल देना है। कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे अगर से दिया रहेगा तो आस्क्ड में होगा, या वांट्स टू नो में हो जाएगा, या इंक्वायर्स में हो जाएगा। सेज रहेगा तो आपको अलग तरह से बदलना है, और सेड रहेगा तो इंक्वायर्ड हो जाएगा, वांटेड टू नो हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। इस तरह से बदलना है, मतलब कि जिस तरह के टेंस रहेगा उसी तरह के मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, बदलेगा। अब देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करना है। जहां पर इन्वर्टेड कॉमा है यहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे इन्वर्टेड कॉमा की जगह, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यस नो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसके बाद है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है और सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और इंट्रोगेशन रहेगा दिया हुआ, उसको क्या करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। और सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, ऐसे बदलकर लिखना है। मतलब इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में बदल देंगे। अब फिर है कि उसके बाद जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, जनरल रूल्स का पालन करेंगे। और उसके बाद नोट में लिखा हूं कि डिमांड, वांटेड टू नो के बाद ऑब्जेक्ट के पहले ऑफ प्रीपोजिशन लगा देना। जहां पर डिमांड या वांटेड टू नो का प्रयोग कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट देने से पहले हमें ऑफ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए कुछ एग्जांपल बनाते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लिखे हुए हैं डायरेक्ट स्पीच में कि ही सेड टू मी आर यू बिजी। इसको बदलना है। अभी आपको हमने रूल बताया था कैसे चेंज करना है, उस पर अभी एक एग्जांपल लिखा हूं कि इसको कैसे बदलेंगे। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, इधर आर यू बिजी, यस नो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि सेड रहेगा तो उसको हम आस्क्ड में बदल देंगे। यहाँ पर फिर ले लेंगे मी, कॉमा जो है आपको दिया हुआ कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके लिए आपको हमने कहा था कि इफ या वेदर लेना, कोई एक ही लीजिएगा इसमें से जो भी सुविधा है इफ या वेदर का।
ज्यादा तो इफ चलता ही, इसलिए इफ ही लेंगे। इफ, अब देखिए जो यू लिखा हुआ है आर यू बिजी, यू जो है आपको सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, तो यहाँ पर हम इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि चेंज कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में, तो ये हो गया आई। और यहाँ सेड दिया हुआ है तो हम आर था यू के अनुसार, तो आई के अनुसार पास्ट टेंस होगा, तो क्या हो जाएगा वाज, और उसके बाद क्या कर देंगे बीजी, लास्ट में क्या कर देना है फुल स्टॉप देना, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव हो गया, तो असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। इंक्वायर्ड से भी बना देते हैं, जैसे ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड के बाद क्या लेना था ऑफ, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लेना था ऑफ, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ, इफ ही रखते हैं आई वाज बिजी। वांटेड से बना सकते हैं, तो ही वांटेड टू नो, अब यहां चलते हैं ही वांटेड टू नो इफ आई वाज बिजी। तो देखिए इंक्वायर्ड वाला लेना था, तो इंक्वायर्ड वाला में आपको इफ लेना, टू लेना था, प्रीपोजिशन ऑफ लेना था ऑब्जेक्ट से पहले, और वांटेड टू हो गया, तो यहाँ पर इस तरह से बना दिए, तो हो गया आस्क से, इंक्वायर्ड से, वांटेड से भी बन गया, तीन तरह से इसको बनाया गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें डायरेक्ट स्पीच में, सीता सेड, सीता सेड हैव यू ए पेन, सीता ने मुझसे कही, है ना, सीता कही क्या तुम्हारे पास एक कलम है। देखिए यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट ले लेंगे। आपको बताया गया था कि सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट रहता है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो वहां पर फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन के हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो सीता, अब यहाँ पर सेड टू मी समझ लीजिए, तो हो जाएगा आस्क्ड मी, सीता आस्क्ड मी इफ, अब जब ले लिए यहाँ पर मी, तो इधर क्या हो जाएगा आई हैव है, तो क्या हो जाएगा हैड ए पेन। अब इसको दूसरा तरह से बना सकते हैं, सीता इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई हैड ए पेन, इस तरह से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बनाने के लिए, दे सेड टू अस वेयर यू गोइंग टू पटना यस्टरडे। ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि उन लोगों ने हमसे, हम लोगों से कहा, दे सेड टू अस, उन लोगों ने हम लोगों से कहा कि आप लोग कल पटना जा रहे थे। अब इसको चेंज करना है, तो चेंज करेंगे, दे क्या हो जाएगा आस्क्ड में बदल देते हैं, दे आस्क्ड अस इफ, अब क्या हो जाएगा यू है, तो सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार इफ वी, अब वेयर है तो वेयर को किस में बदलता है हैड बीन में, इफ वी हैड बीन क्या हो जाएगा वेरी, पास्ट, ये याद रखिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। इफ वी हैड बीन गोइंग टू पटना, यस्टरडे है तो इसको हम बदलेंगे द प्रीवियस डे में, यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। तो आपको देखा हमने कि पहला जो बताया कि ही सेड टू मी था आर यू बिजी, इसको हमने बता दिया कि सेड को किस में बदलना है आस्क में कर देना है और ऑब्जेक्ट ले लिए, और उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग किया है। इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस था, यहाँ सेकंड पर्सन का दिया हुआ था और यहाँ मी है, इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया तो आई हो गया। टेंस था यहाँ पर आर है लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस, तो इसको पास्ट टेंस में कर दिया वाज, अब बिजी अदर वर्ड है इसलिए उसको रख दिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। और इंक्वायर्ड के बाद हमने आपको बताया था कि आपको ऑफ प्रीपोजिशन लेना है ऑब्जेक्ट से पहले, तो यहाँ पर भी हमने ऑफ ले लिया है और उसको फिर उसी तरह से चेंज कर दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में। फिर आपको वांटेड टू नो पर भी बता दिया
कि कैसे वांटेड टू नो ले लेना है। अब यहाँ पर दूसरा में देखिए कि लिखा हुआ हैव यू ए पेन, तो यहाँ पर देखिए आस्क्ड का प्रयोग करके यू है फिर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो गया यहाँ पर हैड ए पेन। इंक्वायर्ड से भी बना सकते हैं, इस तरह से बनाया है हमने दिया है। और यहाँ था कि दे सेड टू अस वेयर यू गोइंग टू पटना यस्टरडे, तो इसको हमने बदल दिया कि दे आस्क्ड अस। इफ यू जो है अस के अनुसार बदलेगा तो हो गया वी। अब पास्ट कंटिन्यूअस जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है, तो इस तरह से आपको यहाँ वी हैड बीन गोइंग टू पटना द प्रीवियस डे। अब चलते हैं हम लोग WH क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हमने सीखा बनाने के लिए यस नो क्वेश्चन का, कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में यस नो क्वेश्चन दिया रहता था कैसे बदलते हैं। अब हम लोग WH क्वेश्चन के सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो इसके लिए रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर WH वर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरह से रहता है, हु, इस तरह से शुरू होता है WH वर्ड, और यही जो सेंटेंस हो जाता है WH सेंटेंस हो जाता है। तो WH क्वेश्चन जो दिया रहेगा तो उसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह बनाना है इसको सीखना है। तो कुछ स्टेप जो आपको हम कुछ रूल बताए थे यस नो क्वेश्चन में, वही रूल उसमें भी लगता है, लेकिन एक दो रूल क्या है इसमें चेंज है। तो पहला रूल उसमें भी था जो पहला रूल इसमें भी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे हम यस नो क्वेश्चन में बदले थे अर्थ के अनुसार, वैसे ही इसको में भी बदल देना है। जैसे कि आस्क हो, आस्क जो हो आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड में बदल देना है। और दूसरा है जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ, वेदर, दैट, टू का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर नहीं इफ का इसमें करेंगे, नहीं वेदर का प्रयोग करेंगे, नहीं दैट का प्रयोग करेंगे, नहीं टू का प्रयोग करना है। ये सब में से किसी का प्रयोग नहीं करना, याद रखना है कि इसमें किसी का प्रयोग नहीं होगा। यस नो क्वेश्चन में इफ, वेदर का प्रयोग किए थे, लेकिन WH क्वेश्चन में ये सब किसी का भी नहीं प्रयोग करना है। तो करना क्या है वहां पर, तो जिस इंट्रोगेटिव वर्ड से वो शुरू होगा WH सेंटेंस। अब देखिए रूल नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात WH वर्ड से शुरू होगा WH सेंटेंस में, उसके बाद दिया रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। तो उसको क्या करना है कि असर्टिव सेंटेंस में उसको हम चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में, अर्थात वो इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। WH जो व्हाट, व्हेन, वेयर रहेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट लेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW रहेगा, और लास्ट में क्या लगा देना है फुल स्टॉप लगा देना है। फिर है कि जनरल रूल्स का पालन करेंगे, फिर हम उसमें जनरल रूल्स का पालन करेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है। अब इसको चलिए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं ऊपर में। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच का कि ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेड को क्या बदलेंगे हम आस्क्ड में बदल देते हैं, या इंक्वायर्ड में भी रख सकते हैं, या वांटेड टू नो भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे प्रचलित जो है आस्क्ड, उसी में बदल देते हैं। तो ही आस्क्ड मी, अब ये कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये सब तो हट ही जाएगा, लेकिन इसके जगह पर इफ, वेदर, टू, दैट ये सब नहीं लगाना है। WH वर्ड जो दिया हुआ है उसी को हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे व्हाट। अब यहाँ पर देखेंगे कि योर नेम दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट वो क्या बनेगा मी के अनुसार, सब्जेक्ट बनेगा, तो योर नेम मी में है दिया, यहाँ पर सेकंड पर्सन किसके अनुसार चलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट योर नेम है, तो क्या हो जाएगा माय नेम। यहाँ हो गया सब्जेक्ट ग्रुप में, जो योर है वो मी के अनुसार बदला, तो क्या हो जाएगा माय नेम। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ इज दिया हुआ है, तो सेड दिया इधर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। तो ये बन गया आपका पहला, ही आस्क्ड मी, WH वर्ड ले लिए, योर नेम था, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार माय नेम कर दिए, चेंज कर दिए, क्योंकि WH वर्ड को हम
ज्यों का त्यों लिख दिए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब, इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है दे सेड वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। दे सेड वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। अब इसको बदलना है तो बदल देंगे दे आस्क्ड। अब यहां पर यू है, इधर नहीं है, तो ले लेते हैं ऑब्जेक्ट मी, और वेयर डब्ल्यूएच वर्ड है तो वेयर हो जाएगा। अब यू है इधर, यहां मी है, तो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा आई। सेड है, इधर प्ले है, तो पास्ट टेंस में जाएगा तो हो जाएगा प्लेड, और ऑब्जेक्ट लास्ट में ही रहेगा तो यहां पर क्रिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया कि दे आस्क्ड मी वेयर आई प्लेड क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। लिखा हुआ कि सी सेड टू मी हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, तो बनाइए इसको, हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा आस्क्ड मी हाउ, वैसे ही ले लेंगे, यहां पर एच स्मॉल कर देते हैं, हाउ ओल्ड एक ही साथ रहेगा, हाउ मेनी हाउ मच हाउ ओल्ड जो आता है, या हाउ फार या व्हाट एवर वेनेवर वेयरएवर, इसके साथ भी अगर वर्ड जुड़ा हुआ आता है तो सब्जेक्ट भी बनेगा तो ये साथ ही रहेगा, व्हाट और एवर अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ रहेगा, व्हाट एवर याद रखना है। हाउ मेनी भी एक ही साथ रहेगा, हाउ मच भी एक ही साथ रहता है, तो हाउ ओल्ड भी एक ही साथ रहेगा। तो ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड, अब योर ब्रदर है तो मी के अनुसार हो जाएगा माय ब्रदर, अब यहां इज है तो क्या हो जाएगा वाज, तो हो गया ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड माय ब्रदर वाज। अब यहां देखिए अगला है, इसमें लिखा है मोहन सेड टू राम हाउ डू यू नॉट नो मी। अब मोहन जो है राम से कहता है कि तुम मुझे कैसे नहीं जानते हो। मोहन जो है राम से कहा कि तुम मुझे कैसे नहीं जानते हो। अब इसे चेंज करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोहन सेड टू है इसलिए इसको क्या कर देंगे आस्क्ड में बदल देंगे, यहां पर राम, अब फिर गया डब्ल्यूएच वर्ड हाउ, तो यहां पर लिख देते हैं हाउ। यू जो है किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार, तो दे देंगे यहां पर, इसके लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, राम के लिए ही, तो हाउ ही। अब देखिए डू नॉट नो है तो इसके लिए हम नेगेटिव ही लेंगे ना टेंस, तो पास्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस के लिए डिड नॉट नो। और ये फर्स्ट पर्सन मी जो है फर्स्ट पर्सन मतलब मोहन के अनुसार होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम। समझिएगा, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं यहां पर कि मोहन सेड टू राम हाउ डू यू नॉट नो मी, इसको बदलना है तो देखिए कैसे बदलेंगे, यहां तो जान ही रहे हैं आस्क्ड में बदल देना है, राम हो गया। अब हाउ को जैसे ही डब्ल्यूएच वर्ड है वैसे ही रख देना है, तो यहां पर रख दिए हैं। अब यहां पर देखना है कि सब्जेक्ट लेना है, तो ये यू है ना, यू को यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, तो इसके लिए प्रोनाउन लेंगे क्योंकि रिपीट कर रहा है, हम एक बार आ ही गया, दोबारा लिखेंगे तो प्रोनाउन लिखना है, इसलिए ही ले लिए। और प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव दिया हुआ था तो पास्ट टेंस के नेगेटिव में सेंटेंस लिख दिए डिड नॉट नो, और उसके बाद लास्ट में मी लिखा हुआ है, तो मी कौन अपने लिए ले रहा है, मोहन ले रहा है, तो मोहन के लिए प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा हिम हो जाएगा। लास्ट है कि द प्रिंस सेड टू द प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी से कहा व्हाई डिड यू नॉट कम एट होम, तुम घर पर क्यों नहीं आए, तो इसका बदल जाएगा द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस, द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस, याद रखना है डबल एस हो जाएगा, द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस वाई। अब यू है तो सी हो जाएगा ना, महिला है तो वाई सी, डिड नॉट है लगा हुआ पास्ट इंडेफिनिट, तो टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का, तो वाई सी हैड नॉट कम एट होम, तो
तो इस तरह से WH वर्ड का मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाना चाहिए। आपको अगर इसको लिखना है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर ले। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो रूल है इसमें WH वर्ड में, जिसमें आपका रूल है कि अगर उसमें आपको प्रयोग होगा WH वर्ड में कोई और ऐसे क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो, वैसे चीजों का प्रयोग हो, तो उसको कैसे हटाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए रूल नंबर 3 लिखा हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस रहेगा और उसके बाद प्लस कॉमा दिया रहेगा और कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग। आप ग्रामर में क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे, जो क्या रहता है, किसी सेंटेंस में क्वेश्चन लगा हुआ रहता है, जैसे तुम मुझे जानते हो ना, यू नो मी डोंट यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना, आई हेल्प यू डोंट यू, इस तरह से दिया रहता है, क्वेश्चन टैग लगा रहता है। तो क्वेश्चन टैग आप पढ़े होंगे कि उसमें क्या होता है, क्वेश्चन टैग का प्रयोग मतलब स्पीकर वक्ता उसी समय करता है जब किसी बात पर अपने वक्ता क्या करता है, श्रोता से उसकी पुष्टि करवाना चाहता है, तभी वो क्या करता है, क्वेश्चन टैग का प्रयोग करता है। तो उसमें सेंटेंस में आप पढ़े होंगे कि पहला भाग क्वेश्चन टैग में क्या होता है, वो असर्टिव सेंटेंस होता है और दूसरा भाग वो क्वेश्चन लगा रहता है। तो दूसरे भाग जो क्वेश्चन लगा रहता है उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो वही क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो जाता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन टैग को क्या करना है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसको हटा देना है। और इफ या वेदर जो लगा रहता है, इफ वेदर के क्या करना है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वहाँ पर दिया हुआ, वहीं पर इफ या वेदर लगा देना है और जैसे जनरल रूल्स का पालन करते हैं उसी तरह से बना देना है। यही इसका नियम है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिपोर्टर स्पीच में असर्टिव सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो उसी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्वेश्चन टैग को छोड़ देना चाहिए तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करना चाहिए। तो एग्जांपल देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में, he said to me you will help me, you will help me, और यहाँ पर क्वेश्चन टैग दे दिया want you, you will help me क्वेश्चन टैग दिया want you। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन टैग लगा है want you, तो want you को और थोड़ा इधर लिख देता हूँ, शायद आपको उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो want you ये क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, ये कॉमा हो गया और ये क्वेश्चन टैग है, ये जो है क्वेश्चन टैग है। अब इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, he told me, इफ लगा देना है, आपको बताया कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ लगा देना है। he told me if, यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा आई, आप विल है आई के साथ तो सेल लगता है, इफ आई क्या हो जाएगा शुड, आप स्पोकन में चलिएगा तो वुड भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई शुड या आई वुड हेल्प, पास्ट टेंस में चलेगा क्योंकि यहाँ पर सेट दिया हुआ है ना। यू विल हेल्प, यहाँ पर लिखा हुआ मी, याद रखना थोड़ा सा छूट गया है, यू विल हेल्प मी। तो इफ आई शुड या वुड हेल्प क्या हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप दे देंगे, क्वेश्चन टैग का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, राहुल said to Monu I am going to play cricket, I am going to play cricket, aren't I, इस तरह से दिया रहेगा। राहुल सेड टू मोनू आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आरंट आई। तो जब इसको हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा
राहुल, यहां पर सेड की जगह पर क्या लिखेंगे, टोल्ड, राहुल टोल्ड मोनू, यहां पर क्या कर देना है, कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगा देना है। आई है तो फर्स्ट पर्सन राहुल के अनुसार चलेगा, तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इधर रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो ही वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, और लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन टैग देखिए यहाँ पर भी वांट टू था, इधर हटा दिए, इसमें दिया हुआ था आरंट आई, यहाँ पर भी हट गया, क्योंकि क्वेश्चन टैग हट जाने से भी उस सेंटेंस का अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, क्वेश्चन टैग वाला दिया रहेगा तो आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। तो देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है, कह रहा कि यदि किसी क्वेश्चन मतलब कोई प्रश्न दिया रहे और प्रश्न का आंसर जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में दिया रहे, मतलब या तो अफर्मेटिव में दिया जा रहा है या नेगेटिव में, मतलब कि आंसर जो है यस या नो में दिया जाता है, तो वैसे चीजों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते हैं। तो वैसे चीजों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते हैं। देखना डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, डिड यू राइट ए लेटर। देखिए क्वेश्चन है, क्या तुम एक पत्र लिखते थे या क्या तुम एक पत्र लिखे, इस तरह से हो गया। उसने मुझसे पूछा क्या तुमने एक पत्र लिखा या तुम लिखते थे, है ना, और उसको हमने जवाब दे दिया आई सेड यस, मैंने कहा हाँ, तो इसको यस में जवाब दे दिए हैं, यहाँ नो में जवाब रहता। तो इसी चीज को कैसे डायरेक्ट स्पीच में बदलना है देखते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से यस नो क्वेश्चन को बनाते हैं उसी तरह से यहां तक बना लेना है, और इसके लिए थोड़ा सा अलग तरह से बताऊंगा, देखना है कैसे अलग यहाँ पर होगा। बाकी जो है ये पूरा यस नो क्वेश्चन की तरह रूल उसका फॉलो करके बनेगा। तो सबसे पहले चलिए हम इसको बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, यहाँ डिड लगा हुआ है, क्वेश्चन है यस नो, तो क्या कर देंगे, यहाँ सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड मी, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए पहले ही बता दिया हूं कि यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लिख दे ही आस्क्ड मी इफ। अब ये जो दिया हुआ है, चलेंगे सन बड़ा 123 के रूल पर, उसी के अनुसार इसको पालन करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई, अब डिड जो लिखा हुआ है V2 है पास्ट टेंस में, तो इसको क्या हो जाएगा, इफ आई हैड हो जाएगा। उसके बाद रिटेन, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो हमने बदल दिया, यू को मी के अनुसार आई कर दिया, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस था इसलिए पास्ट परफेक्ट कर दिया। तो हो गया इफ आई हैड रिटेन ए लेटर, यहां तक तो हमने बना लिया इंट्रोगेटिव के यस नो नियम के अनुसार। आई सेड है लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है कि आपको कर देना है कि यस है, यस तो क्या है, अफर्मेटिव है ना, तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर देना, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो हो गया आई हैड रिटन लेटर एंड यहां पर जोड़ दीजिएगा एंड आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, या कह सकते हैं आई सेड दैट आई हैड, बस इस तरह से कर देना। आई हैड क्यों लिखा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में इसलिए आई हैड हो गया, तो इस तरह से बना दिए। क्यों रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कह दिया, कि मैंने उसे स्वीकारात्मक में जवाब दिया, क्योंकि यस जो है सेंस बता रहा है अफर्मेटिव का, नो लग जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर दिए, या आई सेड दैट आई हैड। दूसरा भी देखते हैं इस तरह से बदलने के लिए, तो हो जाएगा शी आस्क्ड मी। अब यहां पर उसी सेंस के अनुसार बदलेंगे, हो गया इफ लगा दिए, यू है तो क्या हो जाएगा, आई में बदलेगा, आई कुड, डू है तो यहाँ पर डू होगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है, याद रखना है। तो इफ आई कुड डू दिस लगा है तो क्या कर देंगे, दैट वर्क, इफ आई कुड डू दैट वर्क, फिर हो जाएगा क्या, और यहां जोड़ देंगे एंड
I replied in the negative, क्योंकि नो लिखा हुआ है यहां पर ना, तो I replied in the negative। यह कह सकते हैं कि I said that I couldn't हो जाएगा, I couldn't। या हम कह सकते हैं कि and replied in the negative, या कह सकते हैं I said that I couldn't। याद करना है इस तरह से। तो हमने क्या किया, इस तरह के वाक्य में यस दिया रहेगा तो I replied in the affirmative कर देना है वहां तक बदलने के बाद, या नो दिया रहेगा तो I replied in the negative कर देना है, जिससे एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर ले इसको। और अगला जो है, जो इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस का जो है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हम अगले क्लास में लेकर आएंगे, अगले वीडियो में रहेगा। इस क्लास में, इस वीडियो में बस इतना ही।